आज दिल्ली में देश के जाने माने इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर राघव जोशी की बुक सीक्रेट्स ऑफ श्री राम वनवास की लॉन्चिंग पार्टी थी। उनकी इस बुक का सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने पिछले कई सालों की उस रिसर्च और अनुभवों को लिखा था जो उन्होंने श्री राम के वनवास से जुड़ी जगहों पर जाकर बटोरे थे। जैसे श्री राम अयोध्या से निकलने के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कहां-कहां से गुजरे, वो कहां-कहां रहे, किस जगह पर उन्होंने क्या-क्या काम किया और कैसे आखिर में रावण तक पहुंचे। प्रोफेसर राघव जोशी ने इस बात के साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स भी इकट्ठे किए थे कि श्री राम का वनवास और वनवास का वो रूट जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि की रामायण में लिखा है, वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि सत्य घटना है। इस बुक की पहली प्रिंटेड कॉपी उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखी थी, अपने पोते अक्षत को गिफ्ट करने के लिए, जो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और छुट्टियों में आज ही मुंबई लौटा था। अक्षत अपने दादा के इस अचीवमेंट पर बहुत एक्साइटेड था। दादू, मैं इस बुक को जरूर पढ़ूंगा, बट आई जेन्युइनली फील कि कितना अच्छा होता ना अगर श्री राम जी अपने साथ हुए इस अन्याय को चुपचाप सहन करने के बजाय इसके खिलाफ आवाज उठाते, तो ना उन्हें 14 साल के वनवास की तकलीफें झेलनी पड़ती और ना ही मेरे प्यारे दादू को उनके वनवास पर रिसर्च करने में इतनी मेहनत करनी पड़ती। अक्षत की बात सुनकर प्रोफेसर जोशी थोड़े गंभीर हो गए। अक्षत, क्या तुम्हें सच में लगता है कि श्री राम ने वनवास जाकर गलती की? हाँ, मुझे तो यही लगता है दादू। और आप ही तो कहते हैं ना, अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाना, उसे चुपचाप सहन कर लेना, यह भी उतना ही गलत है जितना किसी और पर अन्याय करना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर श्री राम वनवास ना जाते तो क्या होता? तो वो राजमहल की सुख सुविधाओं में रहते हुए आराम से अयोध्या पर राज करते। ना माता सीता का हरण होता, ना भाई लक्ष्मण को इतने कष्ट सहने पड़ते। तब तो मैं यही कहूंगा कि तुमने श्री राम के विराट चरित्र को समझा ही नहीं। इस दुनिया में अब तक लाखों राजा हुए हैं जो राजमहलों की सुख सुविधाओं में जीकर दुनिया से चले गए, मगर यह संसार उनको नहीं पूजता, उन्हें अपना आदर्श नहीं मानता। उनसे जीने और अच्छा जीवन गुजार कर दुनिया से चले जाने के लिए धरती पर नहीं आए थे। वो दुनिया को बहुत कुछ सिखाने आए थे और वो टीचिंग्स उन्होंने बोल करके नहीं दी, बल्कि अपने जीवन में अप्लाई करके दिखाई। उनके वनवास से हमने जो सीखा वो उनके महल में रहने से शायद कभी ना सीखते। पता नहीं दादू, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम्हारे समझने का सफर वहीं से शुरू करते हैं जहां से श्री राम ने अपने वनवास का सफर शुरू किया था, अयोध्या से। तुम्हारी छुट्टियां भी हैं और मुझे इस प्रोजेक्ट का कुछ ऑफिशियल काम भी है, तो क्यों ना हम दोनों उन जगहों पर जाएं जो श्री राम के वनवास की साक्षी हैं। बोलो, चलोगे मेरे साथ? अक्षत ने अपने दादू की बात मान ली और इसी के साथ शुरू हुआ एक सफर श्री राम के वनवास का सीक्रेट जानने का और उसमें छिपी टीचिंग सीखने का। सबसे पहले वो दोनों पहुंचे श्री राम की पावन नगरी अयोध्या। यहां श्री राम को वनवास मिला था। अयोध्या में अक्षत को श्री राम के वनवास का कौन सा लाइफ लेसन सीखने को मिला, जानने के लिए चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर।